नीली रोशनी वाला कंगन भाग 2, राख से जन्म। पहले भाग में आपने देखा कि कंगन टूट चुका था और काल्पनिक की छाया जलकर राख बन गई थी। अब आगे। आरोही ने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन जादू की दुनिया में कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अजीब शुरुआत। एक रात जब आरोही अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसकी किताब की पन्नियां अपने आप पलटने लगीं। अचानक उसके सामने वही कंगन की राख से बना एक चिन्ह प्रकट हुआ, एक 3 आंखों वाला निशान। और तभी कमरे की दीवार पर उभरा एक संदेश। जहां जादू मरा है, वहीं उसका उत्तराधिकारी जन्म लेता है। वो समझ गई, कुछ और आने वाला है। अगली सुबह व्यास बाबा बहुत गंभीर थे। उन्होंने कहा, जब कंगन टूटा, उसकी राख को समय की दरारों ने सोख लिया। और समय ने उसका उत्तराधिकारी बनाया, एक ऐसा जीव जो न अच्छाई है, न बुराई, बस शक्ति की तलाश में है। उसका नाम था अशनाय। वो एक अधूरे जादू से जन्मा था, और अब उसे पूर्ण होने के लिए चाहिए थी सिर्फ एक चीज, कंगन पहनने वाली की आत्मा। खुलता है एक पुराना रहस्य। आरोही को एक रहस्य पता चला। उसकी नानी कभी खुद नीली रोशनी की रक्षक थी। और उन्होंने भी वही कंगन पहना था। पर एक दिन उन्होंने उसे छुपा दिया, ताकि कोई और उसका शिकार न बने। अब वो शक्ति 2 पीढ़ियों से जुड़ चुकी थी। आरोही के अंदर पुराना जादू जाग उठा, इस बार बिना किसी कंगन के। एक रात पूरा गांव काले धुएं में ढक गया। पेड़ कांपने लगे, जानवर भागने लगे, और लोगों की परछाइयां उनसे बातें करने लगीं। अशनाय आ गया था। उसकी आवाज गूंजी, मुझे पूर्ण होने दो, या इस दुनिया को छिन्न भिन्न कर दूं। आरोही अकेली नहीं थी, नानी ने उसे एक छिपी किताब दी थी, जिसमें था एक आत्मा का मंत्र, जो किसी भी जादुई आत्मा को उसकी जगह वापस भेज सकता था। अंतिम मंत्र। अशनाय और आरोही आमने सामने खड़े थे। तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है, आरोही बोली, क्योंकि तुम किसी की छाया से जन्मे हो, और मैं अपनी रोशनी से। फिर उसने मंत्र पढ़ा। स्वत्वदीप्ति स्वाहा करूं। परछाई तुझको विदा करूं। जहां से आई वहीं लौट। ये आत्मा अब तुझसे नहीं डरती। अशनाय चीखा, कांपा। और फिर धीरे धीरे हवा में घुलता चला गया। देखते ही देखते आश्रय अपनी दुनिया में कराहता हुआ वापस चला गया। अब कोई कंगन नहीं था। कोई तांत्रिक शक्ति नहीं। बस आरोही और उसकी खुद की अंदर की रोशनी। व्यास बाबा बोले, अब तू जादू की रखवाली नहीं, उसकी परिभाषा बन चुकी है। समाप्त या शुरुआत? आरोही की डायरी में अब लिखा है, अगर कभी फिर कोई परछाई लौटे, मैं तैयार हूं। क्योंकि जादू सिर्फ चमत्कार नहीं होता। वो होता है जब कोई डर के आगे खड़ा हो जाए। अब आरोही रक्षक बन चुकी थी। क्या उस उत्तराधिकारी इतना ही ताकतवर था, या फिर आएगा कोई और दुश्मन? आश्रय का अंत नहीं हुआ था, या वो सिर्फ अपनी दुनिया में चला गया था?